हेलो स्टूडेंट्स, अपनी पिछली क्लास में हमने सप्तदशः पाठः चाणक्य नीतिः जो पाठ है आपका, उसके श्लोकों का अर्थ हमने पढ़ा था। तो हमने 3 श्लोकों का अर्थ हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। आगे के श्लोक हमें पढ़ना है। को ही भारः समर्थानां किम दूरम व्यवसायिनां को विदेशः सविद्याना कह परः प्रियवादिनः। अर्थात इसका अन्वय देख लेते हैं। ही समर्थानां कह भारः व्यवसायिनां किम दूरम सविद्यानां कह विदेशः प्रियवादिनां कह परः। अर्थात जो समर्थ है उसके लिए कोई भी काम जो है वह मुश्किल नहीं है। सक्षम लोगों के लिए, जो समर्थ व्यक्ति है उसके लिए कोई भी भार उठाना मुश्किल नहीं है। समर्थ और शक्तिशाली व्यक्ति के लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं होता। वे जो करना चाहते हैं वह कर लेते हैं। जैसे कि उद्यमशील लोगों के लिए क्या दूर है, जो मेहनती व्यक्ति होते हैं उनके लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं होता। अर्थात व्यापारी के लिए कोई भी दूरी कार्य में बाधक नहीं बनती। वह बड़े उत्साह के साथ हर दूरी को तय कर लेते हैं। इसी तरह से विद्या से युक्त लोगों के लिए क्या विदेश और क्या अपना देश। जो विद्वान है वह कहीं भी जाएं, अपनी युक्ति से, अपनी विद्या और बुद्धि से अपना कार्य संपन्न कर सकते हैं। विद्वान व्यक्ति के लिए कोई भी देश पराया नहीं होता। इसी तरह से प्रिय बोलने वालों के लिए कोई पराया नहीं हो सकता। अर्थात मधुर वचन बोलने वाले व्यक्ति का कोई भी शत्रु नहीं होता। वह मधुर वाणी से सभी को अपना मित्र बना लेता है। तो ये बहुत बड़ी बात कही गई है कि मधुर वाणी से आप सबको अपना मित्र बना सकते हैं। अगर कोई आपको 2 बातें कह भी रहा है तो उसको सुन लेने में क्या बुराई है ना। क्योंकि हमें सभी से कुछ ना कुछ हम सीख सकते हैं, चाहे वो व्यक्ति आपसे छोटा हो या बड़ा, तो सबसे आप कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। दरिद्रता धीरतया विराजते, कुतस्त्रता शुभ्रतया विराजते, कदन्नता चोष्णतया विराजते, कुरूपता शीलतया विराजते। इसका अन्वय है, दरिद्रता धीरतया विराजते, कुवस्त्रता शुभ्रतया विराजते, कदन्नता उष्णता विराजते और कुरूपता च शीतलतया विराजते। अर्थात जो व्यक्ति धन से रहित है, गरीबी धैर्य धारण करने से सुशोभित होती है। क्योंकि गरीब है और वह अगर धैर्य नहीं है उसमें, तो वह कहीं भी सफल नहीं हो पाएगा। इसलिए धैर्य धारण करना बहुत अधिक आवश्यक होता है। खराब वस्त्र जो है वो स्वच्छता से सुशोभित होते हैं। निम्न कोटि का या ठंडा खाना गर्म करने से अच्छा होता है, खाने योग्य हो जाता है। तथा कुरूपता जो है वो शालीनता से दूर होती है, छिप जाती है। कुरूपता जो है वो, चाणक्य कहते हैं कि गरीब को धैर्य धारण करने वाला होना चाहिए। अति उग्र स्वभाव वाला व्यक्ति अगर गरीब है तो उसकी बातों पर कौन ध्यान देगा। कोई भी उसको कहीं कुछ उसको मदद नहीं मिलेगी। इसी तरह से अगर पुराने कपड़े हैं तो उनको साफ सुथरा धोकर पहनना चाहिए, साफ करके, और ठंडे भोजन को गर्म करके खाना चाहिए। और कुरूप स्त्री पुरुष को अपने चरित्र व गुणों की सुंदरता से कुरूपता को दूर कर देना चाहिए। जो कुरूप व्यक्ति हैं वो अपने आचार व्यवहार से अपनी कुरूपता को नष्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये बहुत सारी बातें हैं इसमें सीखने योग्य, कि हमें धैर्य धारण तो करना चाहिए। हर किसी को धैर्यवान होना चाहिए। परंतु अगर कोई व्यक्ति गरीब है तो उसे विशेष रूप से धैर्य धारण करने वाला होना चाहिए। और अगर
अच्छे वस्त्र नहीं हैं परंतु पुराने वस्त्र हैं तो उन्हें धोकर पहनना चाहिए। साफ सुथरे वस्त्र पुराने भी हों तब भी अच्छे लगते हैं। और ठंडा भोजन जो है हम उसे गर्म करके खाने योग्य अच्छा बना सकते हैं। और इसी तरह से अगर कोई व्यक्ति कुरूप है तो अपने व्यवहार, अपने चरित्र, अपनी विद्वत्ता से वह दूसरों को प्रभावित कर सकता है। क्योंकि चाणक्य जो थे वह स्वयं ही एक गरीब घर के थे और स्वयं ही कुरूप थे, इसलिए उन्होंने क्या कुछ नहीं सहा होगा, इसलिए उन्होंने ये वचन कहे हैं ताकि हम इनसे शिक्षा ले सकें। तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम चाणक्य के और श्लोकों का अध्ययन करेंगे।